नमस्ते दोस्तों, आइए हम सुनते हैं हरितालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि तथा अखंड सौभाग्य की कामना करती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भी भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा रखी थी, लेकिन इस जन्म में उनके पिता हिमालय ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का विचार किया। जब माता पार्वती को यह बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुई। उनके मन में केवल भगवान शिव ही बसे हुए थे। वे किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करना चाहती थी। माता पार्वती की एक सखी थी जो उनकी मन की बात समझती थी। माता पार्वती ने अपनी सखी से कहा, मैं भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में चाहती हूँ। मैं उनके लिए किसी भी कठिनाई को सहने के लिए तैयार हूँ। माता की इच्छा जानकर उनके सखी उन्हें घने जंगल में ले गई ताकि माता पार्वती अपने मन के अनुसार भगवान शिव की आराधना कर सके। इसी कारण इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। हरतालिका शब्द का अर्थ माना जाता है सखी द्वारा माता को हर अर्थात ले जाना। जंगल में माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। भगवान शिव का ध्यान करने लगी। दिन बीतते गए, मौसम बदले, लेकिन माता पार्वती का संकल्प नहीं बदला। माता पार्वती ने मिट्टी से भगवान शिव की प्रतिमा बनाई और पूरे मन से उनकी पूजा करने लगी। वे भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रार्थना करती, हे महादेव, मेरे मन में आपके अलावा किसी और के लिए स्थान नहीं है। यदि मेरी तपस्या सच्ची है तो आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें। माता की भक्ति और तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती को दर्शन दिए और कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। बाद में माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। इस प्रकार माता पार्वती को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए। मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती की इसी कठिन तपस्या और अटूट संकल्प की याद दिलाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं और रात में जागरण भी करती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं मिट्टी या बालू से भगवान शिव का और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती हैं।
माना जाता है कि श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करने से माता पार्वती अपने भक्तों को सुख, सौभाग्य और परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद देती है। इस कथा से हमें एक बहुत सुंदर सीख मिलती है। सच्ची श्रद्धा, धैर्य और दृढ़ संकल्प से कठिन मनोकामना भी पूरी हो सकती है। तो आइए हरितालिका तीज के पावन अवसर पर माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे माता पार्वती, सभी सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्रदान करें। सभी परिवार में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखें। भगवान भोलेनाथ सभी के जीवन से दुख और संकट दूर करें। बोलिए माता पार्वती की जय। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। हरितालिका तीज माता की जय।